हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय हिंदी से पाठ प्रवास। इसको लिखे हैं श्री सालिम अली जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन आसान तरीके से पूरा पाठ समझने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं। जहाँ कहीं भी पक्षियों के अध्ययन और अवलोकन की बात चले, डॉक्टर सालिम अली की चर्चा न हो यह संभव नहीं है। डॉक्टर सालिम अली एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। तो जो सालिम अली जी थे वो कौन थे? विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। और सालिम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। इनको जो है भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की है। तो पूरा ये जो है पक्षियों पर अध्ययन करते थे, उन पर जो है किताबें लिखा करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो भारत में पक्षी विज्ञान के जो क्षेत्र है उनका विकास है उसमें काफ़ी मदद इनका योगदान जो रहा है। एक 10 वर्ष के बालक की बयां पक्षी के प्रति साधारण सी जिज्ञासा ने ही बालक सालिम को पक्षी शास्त्री बना दिया। तो 10 वर्ष जब इनकी अवस्था थी तो उस वर्ष से ही ये जो है पक्षियों के प्रति इनकी क्या थी? जिज्ञासा थी। तो इन्हीं ने इनको जो है इतना अच्छा जो विज्ञानी है वो बना दिया। पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले इस शख्सियत को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता है। इनको जो है पक्षियों का इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। पक्षियों के बारे में इनकी जो जिज्ञासा है वो भी बहुत ज़्यादा है और इन्होंने जो है 65 साल अपना जो जीवन है वो इन्हीं चीज़ों में लगा दिया है, पक्षियों के अध्ययन में। इस पाठ में स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों के जीवन और उनके प्रवास की चुनौतियों और रोमांच को सहज रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो प्रवासी पक्षी हैं, प्रवास मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो उसको बोला जाता है प्रवास। तो पक्षियां भी क्या करती है? प्रवास करती है। तो उनके जीवन में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है, किन किन चुनौतियों का सामना करके पक्षियों जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, इसको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा। पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं उसमें सबसे ज्यादा अजीब है कि पक्षियों का एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाना और फिर लौट कर अर्थात कुछ समय के लिए उनका प्रवास। पक्षियों का सबसे विचित्र बात क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पक्षियां हैं वो क्या करती है? एक देश से उड़ करके जो है दूसरे देश भी चली जाती है और कुछ समय बाद वहां पर रह करके फिर से अपने जो देश है जहां पर पहले रहती थी वो वापिस आ जाती है। यह अजीब बात अब भी रहस्य बनी हुई है। ये जो है बहुत ही अजीब बात है। आप समझ सकते हैं कि एक देश से उड़ करके जो है दूसरे देश भी चली जाती है। साल में 2 बार बसंत और पतझड़ में लाखों चिड़िया किसी सुनिश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए लंबी यात्राओं के लिए प्रस्थान करती है। कभी कभी वे महाद्वीप और महासागर तक भी पार करती है। तो जो पक्षियों का प्रवास है वो कब कब होता है? साल में 2 बार, बसंत और पतझड़। तो ये लोग क्या करते हैं? लाखों चिड़िया जो है एक अच्छी जगहों पर जाने के लिए क्या करती है? लंबी लंबी यात्राएं करती है और इन लंबी यात्राओं में वो कभी कभी क्या करती है? महाद्वीप और महासागर को भी पार कर लेती है। मतलब जो समुद्र है उनको भी पार करके ये जो है अपना प्रवास है वो करती है। ऐसा क्या है जो उन्हें इस यात्रा के लिए मजबूर करता है? क्या वे ऐसी खतरनाक यात्राओं के लिए खतरा मोल लेना चाहती है और कैसे उन्हें पता चलता है कि किस रास्ते से होकर के जाना चाहिए? तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये लोग जो चिड़िया है वो ऐसा क्यों करती है? यात्रा के लिए क्यों ये जो है खतरनाक यात्राएं करती है और उनको कैसे पता होता है रास्तों का? तो ये सारी चीजें हैं, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर। इस बुनियादी सवालों का अब तक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। तो इसका उत्तर आज भी कोई भी अच्छे तरीके से नहीं बता पाया। हालांकि सावधानी से किए गए कुछ प्रयोगों और प्रवासी चिड़ियों की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप अब हम उनको पहले की अपेक्षा काफी हद तक ज्ञात हो चुके हैं। तो इस पर जो है बहुत ज्यादा क्या किया गया? प्रयोग किया गया और कुछ जो रिजल्ट हैं वो बहुत अधिक सामने आए हुए हैं। चलिए उसको पढ़ते हैं। चिड़ियों के इस प्रवास की खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल नियमित होता है। मतलब जब ये जो है प्रवास करती हैं तो इनका जो आवागमन है, आने जाने का जो चीज है वो बहुत ही क्या होता है? नियमित।
उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है, जिसमें 1 हफ्ते या उससे कम का ही आगा-पीछा हो सकता है। मतलब ये जो है बिल्कुल सही समय पर क्या करते हैं, अपना जो प्रवास है वो करते हैं। भले ही 1 हफ्ता का जो आगे-पीछे का समय है वो हो जाता है, लेकिन जब समय आता है इनके प्रवास का, तो बिल्कुल ये जो है अपना प्रवास है वो प्रस्थान कर लेते हैं। चिड़िया लौटकर उन्हीं क्षेत्रों में प्रायः उसी बाग अथवा खेत में आ जाती है और ये उनके गर्मी या जाड़े के निवास होते हैं और उनके बीच हो सकता है कई हजार तक मील का फासला हो। अब जब ये जो है प्रवास करके दूसरे स्थान पर जाती है, तो कुछ समय पश्चात फिर से उन्हीं जगहों पर आ जाती है, जहाँ ये जो है पहले रहा करती थी। पहला सवाल जो दिमाग में आता है, वह यह है कि कुछ प्रजातियों की ही चिड़िया प्रवास के लिए क्यों जाती है, तो यहाँ पर अन्य क्यों नहीं जाती? पहला सवाल यहाँ पर ये है कि कुछ प्रजाति की जो चिड़िया है, वो ही क्या करते हैं, प्रवास करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है? जवाब हो सकता है कि उन प्रजातियों के लिए उनका जीवन जीना इसी प्रवास पर निर्भर करता हो, अन्य प्रजातियों के लिए नहीं। तो इसका जवाब ये है कि जो लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, तो उनका जो जीना है इस प्रवास पर क्या होता है, निर्भर होता है और बाकी प्रजातियों पर नहीं होता। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर क्या है, कुछ प्रजातियों के लिए जीने का यह शर्त नितांत अनिवार्य न होकर के सिर्फ मान्य होती है, क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाते हैं और कुछ शेष वही रह जाते हैं। कुछ चिड़ियाओं का जो समूह है वो क्या करता है, कुछ लोग जो है प्रवास करने जाते हैं और कुछ लोग वहीं पर रुक जाते हैं। इनकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जाता है और अन्य वहीं पर बने रहते हैं। मतलब कुछ भाग ही क्या करता है, प्रवास करते हैं और कुछ लोग वहीं पर रुके रहते हैं। यह बात तो समझ में नहीं आती कि कुछ चिड़िया सख्त जाड़े से घबराकर अपेक्षाकृत कम ठंडे वाले स्थानों की ओर उड़ जाती है और जैसे ही गर्मी शुरू होने लगती है, लौट कर अपने देश का वापस आ जाती है। कुछ चिड़िया क्या करती है, जब जो है जाड़ा पड़ता है, तो वो जो है जाड़ को सहन नहीं कर पाती और गर्म जगहों की तलाश में क्या करती है, अपने देश को छोड़ करके गर्म जगहों पर चली जाती है और फिर से जब जो है मौसम अनुकूल हो जाता है, तो फिर से वापस अपने देश आ जाती है। इसी को यहाँ पर बता रहे हैं। वे अपने देश जब आती है, उस समय वहाँ पेड़ों पर नई नई कोपले, कलियां और फूल निकले होते हैं और परिवार के पोषण के लिए तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उपलब्ध होते हैं। गर्मी खत्म होते होते बच्चे बड़े होकर के आत्मनिर्भर हो जाते हैं और पतझड़ के बाद पहली सदी पड़ते ही चिड़िया प्रवास पर चले जाने को तैयार हो जाती है। अब जैसे ही फिर से जब ये जो है अपने देश आते हैं, तो वहाँ पर इनके खाने पीने के लिए जो कीड़े मकोड़े, फूल, कलियां, ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से उग आती है और जैसे और धीरे धीरे इनके जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं और पतझड़ आते ही फिर से ये जो है क्या कर लेते हैं, अब जैसे ही सर्दी पड़ने वाली होती है, फिर से प्रवास के लिए निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए रोजी पेस्टर जो मध्य एशिया में अंडे देती है, भारत में कई महीने में चली जाती है और अगस्त में फिर से लौट करके आती है। मतलब ये जो है क्या है, चिड़िया रोजी पेस्टर, तो ये जो है एशिया में क्या करती है, अंडे देती है और भारत में मई में चली जाती है। जैसे ही मई का महीना चालू होता है, तो ये कहाँ चली जाती है, एशिया चली जाती है और अगस्त में फिर से लौट करके कहाँ आ जाती है, भारत आ जाती है। कुछ चिड़िया ज़्यादा समय भी लेती है, वे मार्च में आ जाती है और दिसंबर में लौटती है। तो कुछ चिड़िया जो है क्या करती है, मार्च में ही चली जाती है और सितंबर में लौटती है। यहाँ तक तो एक ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवासों का निश्चित महत्व है और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती है उनके लिए कुछ हद तक आवश्यक भी है, लेकिन उलझन में डालने वाली बात यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास के पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती है। मतलब ये जो है अनुकूल वातावरण में जाकर के जो है अंडे देने के लिए जाती है और कुछ क्या करती हैं, जो कुछ चिड़िया हैं प्रवास के लिए कहाँ जाती है, पूर्व से पश्चिम, और कुछ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। तो अपने अपने जो है इसके लिए कुलता के हिसाब से ये जो है अपना प्रवास करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़िया हैं जो प्रवास के नाम पर सिर्फ कुछ मील दूर जाती है और इस स्थिति में समझ पाना मुश्किल होता है कि इस प्रकार के स्थानीय प्रवास क्यों इतने आवश्यक होते हैं और उनके लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकते हैं। कुछ चिड़िया जो है सिर्फ कुछ मील दूर जाती है, मतलब कुछ ही जो है दूरी तय करती है प्रवास के लिए, और ऐसा क्यों होता है ये जो है नहीं पता। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, चिड़िया का चित्र जो है दिया गया है, प्रवास के लिए जा रही है उनका हो सकता है, और चिड़ियों के यहाँ पर चित्र दिया गया है आपको समझाने के लिए। उदाहरण के लिए जो है मुंबई में पीलक और पितरिंगे मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर दूरी दक्षिण में पठार और मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर में शुरू में लौट आते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि कुछ जो है क्या करते हैं, शहरी इलाका छोड़ करके पठारी जो भाग है वहां पर चले जाते हैं।
इस संबंध में हमें सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी दूरी के लिए बड़ी संख्या में चिड़ियों का घेरा करके इनके आवागमन के बारे में सही आंकड़े न इकट्ठा कर ले कोई सही जानकारी भी नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अभी भी इसका जो अध्ययन है वो हो रहा है, सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अपनी इस लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले प्रवासी चिड़िया इसके लिए बाकायदा तैयारी भी करती है। मतलब जब ये जो है प्रवास करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, ये जो है बहुत उनकी तैयारियां भी करते हैं। वे खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। तो प्रवास में जाने के पहले ये जो है बहुत ज़्यादा खाना खाती है। क्यों? क्योंकि उनको जो है उससे ताकत मिल सके और उनकी एक चर्बी सी उनके शरीर पर बैठ जाए जो उनको जो है उड़ने में मदद करे। फिर क्या है, कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बना करके उड़ना सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ चिड़िया क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं उड़ने का झुंड बना करके। और प्रयोगों से पता चलता है कि सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है। और जब जो है प्रयोग किया गया तो उससे क्या पता चला कि ये जो है सूरज निकलने और डूबने, इससे ये जो है समय का क्या करते हैं, संकेत लगाते हैं। लंबी यात्रा में सूरज से ही उन्हें कुतुब नुमा का काम होता है। मतलब उनको जो है दिशा का ज्ञान होता है, किससे? सूरज से। कुतुब नुमा मतलब जो दिक सूचक यंत्र है। यह विश्वास किया जाने लगा है कि चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारित करती है। धुंध और कोहरा पड़ने पर जब सूरज छिप जाता है तो संभव के बाद ही थोड़ी दूर के लिए अपने रास्ते में इधर उधर हो जाएं। जब जो है कोहरा या धुंध होता है तो ये जो है अपने रास्ते से इधर उधर हो जाते हैं, पर जैसे ही कोहरा छटने दिखाई पड़ता है फिर से ये जो है अपने रास्ते पर, मतलब ये जो है अपना जो प्रवास है, अपना रास्ता है, उसमें आ जाते हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ मिल जाते हैं, अपने मार्ग में पुनः वापस आ जाते हैं। रास्ते में कोई निशान अगर मिले तो उसका भी ये जो है ध्यान रखते हैं। मतलब जब इनको जो है प्रवास करते रहते हैं तो कोई भी उनको निशान मिलता है तो उसका भी ये जो है ध्यान रखते हैं। ये सारी चीजें किससे पता चली है? प्रयोगों से। पर दिन में उनका पथ प्रदर्शन मुख्य रूप से सूरज और रात में तारे ही करते हैं। दिन में इनका मार्ग कौन दिखाता है? सूरज। और रात में जो है तारे इनका क्या करते हैं? पथ प्रदर्शक। चिड़िया अक्सर 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। ऐसे में छोटे निशान को अक्सर दिखाई नहीं पड़ते। ये जो है बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं तो इनको जो है छोटे छोटे जो निशान है वो दिखाई नहीं पड़ते। पर ये निशान कितने कम महत्व के होते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कई प्रजातियों में चिड़ियों का बच्चा जब पहल प्रवास यात्रा पर चलता है अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग और उनसे पहले ही चल देता है। तो पहले पहले क्या होता है, जब जो चिड़ियों का जो बच्चे हैं वो प्रवास के लिए जाते हैं तो ये जो है अपने माता पिता से अलग सबसे पहले निकल पड़ते हैं। इसलिए हम यह मानने के लिए मजबूर हैं कि जिस बोध के द्वारा वे सूरज के अनुसार रास्ता खोजती है उसका विश्लेषण तो संभव नहीं, अतः इसे सहज प्रवृत्ति ही मानना चाहिए। तो जैसे सूरज और तारों के माध्यम से अपना जो मार्ग है वो निर्धारित करते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनकी चिड़िया अकेले ही प्रवास पर यात्रा पर जाती है। हालांकि अधिकांश चिड़िया छोटे या बड़े दलों में चलती है। तो कुछ प्रजातियों की जो चिड़िया है वो अकेले ही प्रवास पर निकल जाती है, लेकिन कुछ प्रजातियों की चिड़िया जो है समूह में क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम दिन में करती है, पर प्रवास रात को उनको करना पसंद होता है, शायद इसलिए कि रात को आक्रामकता का खतरा जो है कम रहता है। ये लोग जो है प्रवास करने के लिए इनको जो है रात को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि रात में जो है जो शिकारी जो लोग हैं, आक्रामक जो खतरा है वो कम रहता है। छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती है और प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती है। ये जो लोग जो है लगातार जो है 8 घंटे उड़ते रहते हैं। इसलिए प्रवास यात्रा का 1 से 2 घंटे पश्चात एक खंड 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए। बड़ी चिड़िया प्रायः 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती है, इसलिए वे एक दिन में काफी अधिक फासला जो है तय करती है। जो बड़ी चिड़िया है वो बहुत ज्यादा उड़ सकती है, तो ये जो है बहुत ज्यादा फासला तय करती है। समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को लगातार काफी समय तक उड़ना पड़ता है और ऐसे में बहुत से दल 36 घंटे तक बिना रुके उड़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनको जो है प्रवास करने के लिए समुद्र भी पार करना पड़ता है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो इनको जो है लगातार 36 घंटे तक भी बिना रुके उड़ना पड़ता है। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी या धड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे जमीन पर उड़ रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती है। सारांश यह है कि प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती ही है, साथ ही खतरनाक भी होती है। कभी कभी जो है मौसम खराब होता है तो ये जो है बहुत सारी जो चिड़िया है वो भी मर जाती है। तो ये जो प्रवास है वो खतरनाक भी होता है चिड़ियों के लिए। अधिकांश प्रवासी चिड़िया अपने जाड़ा काटने के लिए भारत आती है। यहाँ पर वे प्रजनन नहीं करती। बहुत सी चिड़िया जो पूर्वी यूरोप या उत्तरी या मध्य एशिया या हिमालय की
पर्वतीय श्रेणियों में रहती जाड़े के दिन में भारत आ जाती है। जब जाड़ा पड़ता है तो ये जो है कहाँ आ जाती है, भारत आ जाती है, मतलब जाड़े से बचने के लिए। फिर जाड़ा जब जैसे ही समाप्त होता है उनके इलाके में फिर से चली जाती है। प्रवास या पर जाने वाली चिड़ियों में प्राय वे होती जो समुद्र किनारे, नदियों और झीलों के इर्द गिर्द जुटने वाली बतखों और जल में विहार रहने के लिए होती है। मतलब प्रायः वे ही लोग जो है जाते हैं जहाँ समुद्र किनारा, नदी, झील, यहाँ पर रहने वाली जो बतखें हैं और जो जल में रहने वाले जो हैं वो भी प्रवास करने के लिए जाते हैं। प्रवासी चिड़िया के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठा करने के बारे में इस शताब्दी के प्रारंभ से ही संसार भर में जो तरीका आधिकारिक प्रयोग पर होता है वह है कि उनकी टांगों पर एल्यूमिनियम के छल्ले पहना देते हैं। अब ये सारी जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं, तो उनके जो टांग होते हैं, चिड़ियों के टांग, उसमें जो है एल्यूमिनियम का छोटा सा छल्ला उनको पहना दिया जाता है। चिड़ियों को पकड़ करके छल्ला पहनाया जाता है, रजिस्टर पर लिखा जाता है, फिर उनको जो है छोड़ दिया जाता है। और जो है छल्लों पर क्या लिखा जाता है, छल्ले जो है उपयुक्त नाप के बने होते हैं, उनके नाप के जो है बने होते हैं और उनको पकड़ करके उनको पहना दिया जाता है। उन छल्लों पर जो है क्रम संख्या और छल्ला पहनाने वाले का जो है पता दिया रहता है, जिसका अर्थ है कि जिसको भी वह चिड़िया मिले, किसी भी स्थिति में मिले, वह उसे सूचना दे। तो इन छल्लों में क्या लिखा रहता है, एक संख्या लिखा रहता है और जो छल्ला पहनाया रहता है उनका नाम लिखा रहता है। तो जब भी चिड़िया जो है किसी को मिलती है तो उसको जो है क्या किया जाता है, सूचना दे दिया जाता है कि आपका जो चिड़िया है यहाँ पर पाया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं। मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में एक योजना चला रही है, जिसके अनुसार विभिन्न प्रवासी प्रजातियों की चिड़ियों के छल्लों पहनाने का काम भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और पिछले 5 वर्षों में उसका बहुत से ऐसे तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए जो बिल्कुल अज्ञात थे। मतलब छल्ले क्यों पहनाए जाते हैं, ताकि उनकी जो जानकारी है वो प्राप्त हो सके। कई जंगली बतखें 4800 मीटर दूर साइबेरिया में पाई गई विभिन्न प्रजातियों के दूर दूर पहुंचने पर पाए जाने वाले संबंधित बहुत सी उपयोगी जानकारी इकट्ठा होती है। अब इनको जो है छल्ले पहना करके भारत से छोड़ दिया जाता है, तो कुछ कहाँ कहाँ जाती है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो, इसका जो ज्ञान है वो इकट्ठा हो जाता है, पता चल जाता है। कुछ लोग जो है साइबेरिया में पाई गई थी। और छल्लों पर लिखा होता है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दे। साथ ही क्रम संख्या भी दी जाती है। पाठकों से निवेदन है कि वे इस बात को अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिनसे उनको मालूम हो कि अगर किसी को कोई छल्ले वाली चिड़िया मरी मिले तो क्या करना चाहिए। तो आप सब लोग को जो है पता होना चाहिए कि जब भी आपको कोई मरी हुई छल्ले वाली कोई चिड़िया मिले जिसके पैर पर क्या हो, छल्ला हो, तो आपको इसको क्या करना है, जानकारी देना है। उसमें जो है जो पहनाने वाले जो लोग हैं उनका क्या होता है, नंबर वगैरह मतलब पता होता है, तो वहां पर आप जो है सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार जो भी क्या है, जो पहनाने वाले जो लोग हैं उसका पता दिया रहता है, तो वहां पर आप बता सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले यहाँ पर है। इस प्रकार जो भी सूचना एकत्र होती है बहुमूल्य होती है और कभी व्यर्थ नहीं होती। भारत में ऐसी चिड़िया भी मिलती है जिसके पाँव पर विदेशों के छल्ले होते हैं, और विदेशों से भी जो चिड़िया है वो भारत में उड़ करके आती है। ऐसे कैसे पता चलता है, उनके छल जो पाँव हैं उनमें विदेशों के छल्ले होते हैं, इससे पता चल जाता है कि जो है बाहर विदेशों से आई हुई है। इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी सोसाइटी को भेज देना चाहिए। और अगर किसी प्रकार से छल्ला भेजना संभव न हो तो छल्ले का सही नंबर जिन परिस्थितियों में मिला, तारीख और पाना लिखकर स्थान में भेज दिया जाना चाहिए। मतलब हमको जो है इसको भेज दिया जाना चाहिए। और भारत में चिड़ियों के आवागमन के बारे में समुचित जानकारी इसी प्रकार के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इकट्ठा की जाती है। तो इस प्रकार से हम जो है सारी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दिया गया है अक्षांश। तो अक्षांश जो है थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। भूगोल पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होती हुई एक रेखा मानकर उससे 365 भाग किए गए हैं, और इन 365 अंशों पर से होती हुई पूर्व से पश्चिम भूमध्य रेखा के समानांतर मानी गई, जिनको क्या बोला जाता है, अक्षांश। अक्षांश की गिनती विषुवत या भूमध्य रेखा से की जाती है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ प्रवास, जो कि चिड़ियों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से था। काफी सारी जो चीजें हैं वो आपको जानने को सीखने को मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। और बहुत इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बढ़ते रहिए। धन्यवाद।